हेलो दोस्तों, कैसे हैं मेरे भाई बहन। आज चेहरे पर मुस्कान देख रहे हैं, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे। अरे मित्रों, आप लोग की कृपा से मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए। अरे खुशी, बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन ऐसे ही नहीं, इतना ही नहीं, बहुत दूर तक जाना है मित्रों। आप लोग के बस एक ही मिशन अब 500 है। 500 दिन हो गया मित्रों, बोर्ड पे पढ़ाएंगे। आपका भाई आपका भाई बोर्ड पर पढ़ाएगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। 500 मिशन अब 500 है। 500 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए मित्रों। बहुत 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 आभार 100 सब्सक्राइबर करने के लिए मित्रों। आप लोग के बहुत ज़्यादा आभार करते हैं मित्रों। लेकिन आप लोग एक मेरी बात मानकर एक बात कीजिएगा मित्रों। हमें भी तो पता चले मेरा वीडियो कौन कौन देखता है, कौन कौन देखता है। लेकिन ये वीडियो जब जाए आप लोग देखिएगा तो कमेंट में अपना नाम लिखिएगा मित्रों। नाम लिखिएगा, हम भी तो देखें कौन कौन मित्रों मेरे देखते हैं, कौन कौन हमको सपोर्ट करते हैं मित्रों। बस ये काम कीजिएगा मित्रों। देखिए मित्रों, आप लोग तो पता चल गया 530 दिन हो गया सब्सक्राइबर। माइक के साथ और बोर्ड के साथ आपका भाई आएगा और पढ़ाएगा एकदम बोर्ड के साथ मित्रों। हमको बस आप लोगों को ज्ञान देना है मित्रों। मित्रों, आप लोगों को बताएं। देखिए, कल्पसूत्र और कल्पसूत्र कल्पसूत्र सॉरी भगवती सूत्र और अंग उत्तर में 16 महाजनपदों का वर्णन है। अंग उत्तर बौद्ध धर्म का है और भगवती सूत्र जैन धर्म का है। इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है मित्रों। जिस 16 महाजनपदों, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट या मजबूत सबसे मगध था। मगध बिहार। अरे यही लोग तो अखंड भारत बनाए थे। ससुरा मुगल वाला आया, सबसे अखंड भारत का योगदान मगध वाले के हाथ में, मगध वाले बनाए थे, निर्माण मगध वाले किए थे मित्रों। इसमें एक से काल महान राजा हुए थे, उसी के बारे में बताएंगे मित्रों। एकदम आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत कितना कहूँ, बहुत ज़्यादा। देखिए मित्रों, वैसे तो बहुत शक्तिशाली था मगध। इस पे 7 वंशों का राज चला। कितना? 7 वंशों का राज चला मित्रों। इसका एक ट्रिक है क्या? हसीन मासुक शाह। देखिए, हर से हर्यक वंश, से शिशुनाग वंश, हसीन न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश और मित्रों स से सतवाहक वंश। तो सबसे पहले कौन आया? हर्यक वंश। हर्यक वंश बता रहे हैं मित्रों। देखिए, हर्यक वंश का भीमरसार थे। राजा कौन थे? भीमरसार। इनका राजधानी या यहाँ इनका किला वाला कहाँ था? राजगृह में मित्रों। कहाँ था? राजगृह में। ये जानते हैं मित्रों, ये सबसे पहले आक्रमण करने युद्ध लड़े चले गए। कहाँ चले गए मित्रों? वाजिज में। कहाँ चले गए? वाजिज में मित्रों चले गए और हार मिली इनको। क्या मिली? हार मिली। हार के बाद ये सोचे उस समय क्या सोचे कि अरे हार गए, राजा की बेटी से शादी कर लेते हैं, दहेज में मिल जाएगा। दहेज उस टाइम से चल रहा है मित्रों। लेकिन सबसे बुरी आदत है मित्रों, ये आप लोगों को दहेज, अपने सक्सेस होइए और दहेज नहीं अपने। कितना दिन चलता है मित्रों दहेज का पैसा? ज़्यादा दिन नहीं चलता है ना मित्रों। एकदम जब तक आप लोग सक्सेस हो जाएंगे, सक्सेस के बाद क्या दहेज कितना मिलेगा मित्रों दहेज क्या मिलेगा? उसके बाद सक्सेस हो जाइए, उसके बाद तो लड़की वाला बस यही डर से डरता है, दहेज दहेज।
मित्रों। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा मित्रों, ठीक है। देखिए मित्रों, तो हर्यक वंश के संस्थापक विमर्शा थे और रचिची में लड़ने गए और हार मिली। और क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि एक राजा बीमार पड़ गए। कौन राजा? चंद्र प्रहोदत्त। प्रहोदत्त ये बीमार पड़ गए। वो राज करते थे बनारस और दिल्ली पर। तो ये अपना वैद्य माने डॉक्टर, अपना वैद्य भेजे किसको? जीवक। वैद्य इनका कौन था? जीवक को भेजे और ये जाकर जीवक चंद्र प्रहोदत्त को जीवित कर दिया मित्रों। इससे खुश होकर वो क्या किए? मगध में विलयन कर लिया अपने राज को। तो ये कहाँ तक ससुरा पहुंच गया? दिल्ली तक पहुंच गया विमर्शा मित्रों। ऐसे ही चलता गया। तब तक इनका लड़का देख रहा था पिताजी बूढ़े होते जा रहे हैं, हमको बैठा ही नहीं रहे हैं, कब तक हम राजकुमार बन के रहेंगे, हमको राजा बनना है, राजा बनेगा। अजातशत्रु मारा, अपने पिताजी को मार डाला। अरे मित्रों, उस टाइम से सत्ता का लोभ चल रहा है। वही तो आजकल नेता करते हैं। नेता का भरोसा नहीं करना मित्रों। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता के लिए कुछ भी। अपना नहीं पहचानते मित्रों। बहुत सारे आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, चाचा भतीजा को छोड़ा, भतीजा चाचा को छोड़ा, दो भाइयों में हुई बंटवारा। राजनीतिक से दूर रहिएगा मित्रों। आप लोग को बताए थे ना, राजनीतिक, धर्म और प्यार हद से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए मित्रों। हद से ज़्यादा जो किया पगला गया। उसको उसके सिवा कुछ ही नहीं दिखाई देगा, उसके सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा मित्रों। इसलिए आप लोग 3 चीज़ों से मित्रों दूर रहिएगा, एकदम दूर रहिएगा। तो विमर्शा को अजातशत्रु मार डाला। कि कौन मार डाला? अजातशत्रु मार दिया मित्रों। ये जो था अजातशत्रु, ये क्या कह लिया कि ये इनका पिताजी थे विमर्शा, वो जैन धर्म को मानते थे। अरे पिताजी को मार दिया, उनसे विचार से सम्मत नहीं था, तो ये जैन धर्म मानता था। अजातशत्रु जैन धर्म मानता था मित्रों। तो क्या अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था मित्रों। मार दिया अपने पिताजी को। ये भी राज करने लगा और ये राज करने के लिए, वैशाली पर हमला करने के लिए गुप्तचर, खुफिया को भेजा। किसको भेजा? खुफिया। अरे गुप्तचर मित्रों, गुप्तचर। अपना गुप्तचर किसको भेजा? वर्षकार को। वर्षकार उसका गुप्तचर था, वर्षकार। और गया तो पता लगाया तो कहा को बहुत बड़ी हथियारों की ज़रूरत है। क्या? बहुत बड़ी हथियारों को। तो 2 सेना गया। एक गया रथ मुसल रथ पर बड़का बड़का हथियार लगे गए। एक गए महाशिला कंटक, एक पत्थर का सेना गया। 2 सेना गया और गुप्तचर गया था और वहाँ से पता लगा के आया कि बहुत बड़ा सेना चाहिए, हथियार के साथ हमला किया और जीत हो गया। वैशाली पर भी कब्जा हो गया। तो मित्रों देखिए कहाँ हम हर्यक वंश का हो गया। बनारस, दिल्ली, राजगीर में था ही। उसके बाद वैशाली हो गया अब देखिए, अब तो ड्रामा और हो गया मित्रों। नहीं कहते हैं जैसे आप कीजिएगा वैसे ही आपको मिलेगा, जैसा को तैसा। अब इसका बेटा हुआ उदयन। इसको भी लगा कि अब हमको भी सत्ता नहीं मिलेगा, जैसे दादाजी को ये मारे थे वैसे ही हम मारेंगे इनको। उदयन ने अपने पिताजी को मार डाला और इसी ने पाटलिपुत्र का, उदयन ने ही पाटलिपुत्र का निर्माण किया, स्थापना किया। कौन? उदयन ने मित्रों। कौन? हर्यक वंश के उदयन ने निर्माण करवाया। इसका पता नहीं कौन। और क्या हुआ मित्रों, उदयन को कोई, इसका तो पता नहीं उदयन को कौन मारा, लेकिन मित्रों इनको भी कोई मार डाला, उदयन को। जब उदयन को मार दिया गया तो इनका पुत्र था नागदशक। कौन था? नागदशक मित्रों। कौन था इनका पुत्र? उदयन का पुत्र था नागदशक।
ओ ससुरा अभी ट्रेनिंगों में नहीं मिला था, सबसे बकलोल राजा बना। क्या बना? सबसे बकलोल राजा। कौन बना? नागदशक। किसका बेटा था? उदयन का। उदयन किसका स्थापना किए थे? पाटलिपुत्र का मित्रों, पाटलिपुत्र का स्थापना किया था उदयन, हर्यक वंश का था। जब ये उदयन सबसे अयोग, इसके पास कोई अयोग नहीं था। अरे ट्रेनिंग दिया जाता तब ना, ये तो अभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पिताजी को कोई मार देगा और हम उसको राजपाट में, लेकिन राजकुमार था तो राजा बनना ही था। उदयन इसका सेनापति था शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग ने ये तो बर्बाद कर देगा, सब बर्बाद कर देगा राज्य का, तो शिशुनाग ने इसको मार डाला। किसका सेनापति था? नागदशक का। और शिशुनाग ने मार डाला और शिशुनाग वंश का स्थापना कर दिया और हर्यक वंश का खत्म हो गया। क्या हो गया मित्रों? हर्यक वंश खत्म, हर्यक वंश खत्म मित्रों। अब आपको शिशुनाग वंश बताएंगे मित्रों। तो आप लोगों को बता दिए हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? उदयन थे, नहीं सॉरी, नागदर्शक थे। कौन थे मित्रों? नागदर्शक। नागदर्शक को कौन मार दिया? शिशुनाग ने। कौन मार दिया? शिशुनाग ने। नागदर्शक का सेनापति थे शिशुनाग। अब शिशुनाग ने मार दिया तो शिशुनाग वंश का स्थापना कर दिया मित्रों। क्या कर दिया? शिशुनाग वंश का स्थापना कर दिया। तो शिशुनाग वंश का स्थापक कौन थे? शिशुनाग। कौन थे? शिशुनाग। ये जो शिशुनाग था वो ससुर वैशाली में इनका जन्म हुआ था। शिशुनाग का वैशाली में जन्म हुआ था। ये भी बहुत शक्तिशाली था। देखिए जो शिशुनाग का स्थापना किया था, शिशुनाग का समय मगध बढ़ता गया। ससुर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में शासन करने लगा मित्रों। कहाँ करने लगा? बंगाल से मालवा एमपी में, मध्य प्रदेश में पहुंच गया। ये कौन? शिशुनाग। कौन पहुंच गया? शिशुनाग। ये शिशुनाग पहुंच गया। शिशुनाग के बाद आए, कौन आया? शिशुनाग के बाद आया कालाशोक। नाम सुने हैं ना कालाशोक का? कालाशोक क्या किया? ये वैशाली से राजधानी हटाकर पाटलिपुत्रा कर लिया। कहाँ कर लिया? पाटलिपुत्रा। अपना राजपाट कहाँ लेके चला गया? पाटलिपुत्रा में। लेकिन बौद्ध संगति कहाँ कराया था? वैशाली में कराया था ससुरा। कंफ्यूज कर देता है। देखिए राजधानी बदल लिया और राजपाट लेके चला गया पाटलिपुत्रा में, और बौद्ध संगति कराया वैशाली में। कहाँ गया? वैशाली में कराया। ये अंतिम शासक क्या था? ये अंतिम शासक नंदी वर्मा की हत्या हो गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन बने? नंदी वर्मा। कौन बने? नंदी वर्मन बने, जिसका हत्या परमानंद ने कर दिया। सत्ता के लिए इसका वो हत्या किया, उसका वो हत्या किया। जो शिशुनाग वंश था उसका अंतिम शासक थे, कौन थे? नंदी वर्मन। कौन थे? नंदी वर्मन का हत्या परमानंद ने कर दिया। कौन कर दिया? परमानंद ने। और इसी तरह शिशुनाग वंश का समाप्त हो गया, शिशुनाग वंश खत्म हो गया। परमानंद ने नंद वंश का स्थापना की। किसका की? नंद वंश की। नंद वंश की स्थापक कौन है मित्रों? कौन है मित्रों? वही है परमानंद। कौन है? परमानंद है मित्रों। स्थापक परमानंद है। यह बहुत ही परमानंद क्या था? शूद्र जाति का था, नाई था। नाई माने समझते हैं ना? हजामत बनाते हैं। हजामत से याद हो गया हम लोग का बचपन का नर्सरी क्लास, 1 क्लास, सर लोग हम लोग का हजामत बनाते थे। वो नहीं, नाई थे परमानंद। किसका हत्या कर दिए थे? नंदी वर्मन को मारकर और शिशुनाग वंश का खत्म कहानी कर दिए थे। तो नंद वंश का स्थापना कौन किए थे? परमानंद ने। ये परमानंद बहुत, ये
केंद्रीय शासक चलाते थे। केंद्रीय का मतलब समझते, एकता एकता करके शासक चलाते थे। ये केंद्रीय शासक, यह कलिंग उड़ीसा तक जीत लिए थे। कलिंग उड़ीसा तक जाकर परमानंद ने जीत लिया था। बहुत, ये भी कहते नहीं है, मगध में एक सी काल महाराजा हुए थे, सम्राट अशोक इसी में हुए थे, आगे बताएंगे मित्रों। तो ये क्या किए थे, एक केंद्रीय चलाते थे, केंद्रीय शासक चलाते थे मित्रों। और कलिंग उड़ीसा में जाकर लड़ाई करके जीत लिया था और एकाकर कर पद धारण किया। किसका, एकाकर, एक कर रहा था, पूरा देश को एक कर रहा था, जीत गए। कौन, परमानंद, नंद वंश का स्थापक। और करता गया, उन्होंने राजपूतों, सबसे जलन, शूद्र था इसलिए राजपूतों से उन लोग उसका बहुत ज़्यादा जलन था, जलसी था। वो राजपूत को देखना नहीं चाहता था। जहाँ जहाँ राजपूत राजा थे उनको मारता था और जीतता था। क्या करता था, जीतता था। पूरा देश में इसका बहुत दबदबा चलने लगा था। यह थल सेना में यानी सबसे आगे राजपूतों को रखता था। राजपूत राजाओं को मारता था और थल सेना में आगे किसको रखता था, राजपूतों को रखता था कि सबसे पहले हमला कहाँ आता है, आगे वाला पर आएगा। तो राजपूतों को ये चिंता नहीं देखना चाहता था, सबसे आगे सेना में राजपूतों को रखता था। राजपूतों के एकदम हत्या किया था, बहुत सारे राजपूतों का हत्या किया था। कौन, परमानंद मित्रों। कौन किया था, परमानंद। परमानंद के बाद आया घानानंद। कौन आया, घानानंद ने क्रूर, बहुत गुस्सैल था। क्या था मित्रों, बहुत गुस्सैल था, क्रूर था। इसका बहुत विशाल सेना थी मित्रों। किसका, घानानंद का। कौन सा वंश का था, नंद वंश का। नंद वंश का स्थापक कौन था, परमानंद मित्रों, परमानंद ही उड़ीसा के में कलिंग जाकर जीता था और राजपूतों को देखना नहीं चाहता था मित्रों। सबसे पहले आगे सेना में राजपूतों को रखता था कि सबसे पहले इन्हीं का खात्मा होगा। परमानंद के बाद घानानंद आया। घानानंद बहुत बड़ा सेना थी इसकी, इससे सिकंदर भी डर गया था मित्रों। किससे, घानानंद से। सिकंदर ये कलिंग में नहर का निर्माण कराया था। कलिंग में जो जीता था परमानंद, वहाँ पर नहर का निर्माण किसने कराया था, घानानंद ने कराया था। यह उस समय सिकंदर हमला किया था। इसी के टाइम जब घानानंद था, इसी के टाइम सिकंदर वो सिकंदर सॉन्ग सुने हैं ना, सिकंदर डरता था किससे, परमानंद से, सॉरी घानानंद से। क्यों, इसका सेना बहुत बड़ा थी, क्रूर था। इसी के समय 323 ईसा पूर्व में हमला किया। कौन, सिकंदर हमला किया था। तो इन घानानंद का भी राज पर हमला करने वाला था। वो भेजा किसको, चाणक्य को भेजा कि जाइए आप बात कीजिए, हम हमला करने नहीं, समझौता करके कब्जा करने आए हैं। तो क्या हुआ, घानानंद को गुस्सा आया चाणक्य पर और बहुत डांट कर भेजा, जाइए इतना बड़ा सेना लेके हम करेंगे, समझौता करेंगे। उसी समय यहाँ चोट लगा किसको, चाणक्य, कौटिल्य, जिसको कौटिल्य चाणक्य कहते हैं। और वो भी सोच लिए कि घानानंद की बर्बादी करके ही रहेंगे। किसका, घानानंद का बर्बादी करके रहेंगे। और एक छोटा सा निम्न सा बालक को पढ़ाए, बहुत ज़्यादा ज्ञान दिए, राजा जैसा पालन पोषण किए और बड़ा बनाकर वही बना कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बना, चंद्रगुप्त मौर्य। और क्या किया, घानानंद की काम तमाम कर दिया। देखिए उस अपमान कर दिया, भगा दिया था किसको, चाणक्य को। इसी के बदला लेने के लिए चाणक्य अपना चेला चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न से उच्च श्रेणी की शिक्षा दी, एकदम निम्न से उच्च श्रेणी की शिक्षा दी। ये भी चाणक्य ब्राह्मण थे और मित्रों, और चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे। क्या थे, शूद्र थे ये राजा थी। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद का बर्बादी कर दिया और नंद वंश की समाप्ति हुई और चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश का स्थापना किए मित्रों। कौन सा वंश का, मौर्य वंश का स्थापना किए। मौर्य वंश
के समय ही अखंड भारत बना। क्या बना मित्रों? अखंड भारत। बताएंगे कैसे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी चंद्रगुप्त मौर्य जाकर राज किया। देखिए, मौर्य वंश की स्थापना के पहले विदेशी हमला हुई, विदेशी लोग हमला करने अपने देश में आए। तो सबसे पहले जानते हैं विदेशी हमला कौन कौन किए। सबसे पहले कौन किए मित्रों? सब बता रहे हैं आपको। आक्रमण विदेशी किया। देखिए, सबसे पहले आक्रमण इराक का डेरियस ने किया था। किसने किया था? डेरियस ने। उन्हें डेरियस जो था ना, पत्थर पर लिखना इसका बहुत अच्छा था। क्या था? पत्थर पर लिखने का बहुत ज़्यादा शौकीन था डेरियस आक्रमण किया। विदेशी सबसे पहला डेरियस ने आक्रमण किया। सिकंदर जो सेकंड में कौन किया? सिकंदर जो बाद में ईरान पर कब्जा डेरियस को ही मार डाला। डेरियस को कब्जा कर लिया, बस में करके शहादत हरमनी राजा था, उसकी बेटी से शादी कर लिया। किससे कर लिया? बेटी से शादी कर लिया। हरमनी वंश के राजा शाहदरा के बेटी से रुखसोना से सिकंदर की पत्नी का नाम था रुखसाना। क्या था? रुखसाना से शादी कर लिया जिससे रुखसोना भी कहा जाता है। रुखसोना को रिक्सोना भी कहा जाता है मित्रों। तो सिकंदर को पत्नी का नाम क्या था? रिक्सोना या रुखसाना। क्या था? रिक्सोना या रुखसाना। यह कहाँ का राजा था? यूनान मकदूनिया का राजा था। सेकंड आक्रमण सिकंदर का पिता का नाम था फिलिप्स, माता का नाम था ओलंपिया। कितना सिंपल है। फिलिप्स बॉल सुने हैं ना, ओलंपिक खेल समझे हैं ना। और गुरु का नाम था अरस्तु का गुरु का नाम था प्लेटो। अब प्लेटो का गुरु का नाम था क्या था? सुकरात। क्या था? सुकरात। तो सिकंदर का गुरु अरस्तु के गुरु प्लेटो के गुरु सुकरात। इस तरह चलता गया। उसका जन्म कहाँ हुआ था? उसका जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था मित्रों? सिकंदर का 356 में मैसेडोनिया में हुआ था। सुकरात ने जो सिकंदर के गुरु अरस्तु के गुरु प्लेटो के गुरु सुकरात था, वो बलि का विरोध किया था। बलि नहीं, तो उसको एक राजा क्या किए? जहर पिलाकर मार डाले। सुकरात की हत्या जहर पिलाकर मार डाला गया। सिकंदर ने सबसे पहला ईरान पर हमला किया। किस पर? ईरान वही ना था, कौन था? डेरियस। कौन था? डेरियस पर हमला किया। हमला कर रखमनी वंश का हराया। रखमनी वंश ईरान पर किसका कब्जा था? रखमनी वंश का हराया। फिर उसके बाद शहादत की बेटी रुखसाना से शादी की। उसके बाद पाकिस्तान में हमला करने आया। कहाँ आया? पाकिस्तान में कौन सा? गंधर्व वंश के राजा थे आम्भिक पर हमला करने आया। जैसे ही बोले नहीं हुजूर माफ़ कीजिए, हम नहीं लड़ सकते डर गए। जो डर गया सो मर गया मित्रों। तो आम्भिक ऐसे ही दे दी कि हम नहीं। आम्भिक ने लड़ाई नहीं की और हार घोषित कर ली। उसके बाद ये हमला किया किस पर? पोरस पर। पोरस राजा थे। कहाँ? पोरस को भी झेलम नदी के किनारे पर हरा दिया। उसके बाद हमला किया किस पर? पोरस पर। पोरस को भी हम 326 में ईसा पूर्व में हरा दिया पोरस को। पोरस में ये बात थी कि डट कर लड़ाई किए थी, इसलिए उनका महान बोला जाता है पोरस को। पोरस जो थे लड़े, उनकी बहादुरी देखकर उनकी पत्नी रुखसाना बहुत खुश हुई। सिकंदर भी खुश हुए, बोले कि हार तो तुम गए हो, लेकिन बताओ तुमको सज़ा क्या दिया जाए। पोरस ने कहा राजा हूँ, राजा की तरह सज़ा मिलना चाहिए। इस पे रुखसाना खुश होकर बोली, आज से एक धागा निकाली और हाथ में बांध दी और बोली कि आज से तुम मेरा भाई हो, मैं तुम्हारी बहन हो। क्या हूँ? बहन हूँ। आज से मेरे पति का
पति के साथ रहना। और हम लोग कहाँ आए हैं? भारत पर हमला करने आए हैं। भारत पर क्या कहे हैं? हमला करने आए हैं। भारत पर हमला करने में हम लोग को साथ देना। क्या देना? साथ देना। लेकिन देखिए, सिकंदर का बस एक ही क्या था, वो यहाँ पर कब राज करने के लिए नहीं आया था। उसको चाहिए था हाथी और एक अच्छा सा कारपेंटर, यानी बढ़ई चाहिए था। बढ़ई चाहिए था, वो ले जाने आया था। पोरस बहुत बहादुरी से लड़ा। इसके देखकर सिकंदर की पत्नी भाई बना ली। और आंभिक था कैलेंडर। जैसे आतंकवादियाँ नहीं करते हैं, हम नहीं। आंभिक का खत्म। इसलिए पोरस जो लड़ता है वही क्या कहलाता है मित्रों? वही ओरिजिनल वीरता का परिचय देता है मित्रों। पोरस महान इसलिए हो गए, लेकिन आंभिक डरपोक निकले। सिकंदर के सेना अब में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आया। क्या आया मित्रों? 7 वर्षों से लगातार युद्ध लड़ रही थी। क्या लड़ रही थी? लगातार युद्ध लड़ रही थी 7 वर्षों से। और क्या हुआ? सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से, ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते। 7 वर्षों से युद्ध लड़ रहे हैं, आगे बढ़ने से मना कर दिया मित्रों, और ब्यास नदी को पार नहीं किया। उस समय नंद वंश का शासक था और घनानंद राज कर रहे थे। कौन कर रहे थे? घनानंद। घनानंद राज कर रहे थे। सिकंदर के सेना मना कर दिया, जिसके कई कारण थे। बाढ़, ब्यास नदी में बाढ़ आया था। बाढ़ था, लगातार युद्ध, 7 वर्षों तक युद्ध लड़ रहे थे। उसके बाद आया कई कारण। नंदों की बड़ी सेना थी। नंद जो वंश था ना, बहुत क्रूर था। उसका सेना बहुत बड़ा था, डर गया था सिकंदर का सेना। उसके बाद हाथी और अस्थि सेना, बहुत सारा नंद वंश के था मित्रों। तो मित्रों समझ में आ रहा है ना? सिकंदर हमला नहीं किया, टिटौन चले। इसके कारण सेना वापस चली गई। सिकंदर जब सेना ही नहीं सहमत है जाने से, तो क्या कीजिएगा? वापस चले गए। इसके बाद वापस चला गया सिकंदर। वापस जाते समय अपने साथ थल सेना को ले गया, जिसका थल सेना का नेतृत्व सेल्यूकस निकटस कर रहे थे। कौन कर रहे थे? थल सेना का सेल्यूकस निकटस कर रहे थे, तथा नौसेना का नियाकस कर रहे थे। कौन कर रहे थे? नियाकस मित्रों। कौन कर रहे थे? नियाकस कर रहे थे मित्रों। सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर निकटस था। सेल्यूकस निकटस जो था थल सेना प्रमुख, क्या वह नहीं चाहता कि वापस जाना। अरे थल सेना है, उसका इज्जत का सवाल है। सेना ही मना कर दिया तो उसका क्या? कैसे हम लोग कुछ गलती करते हैं तो पापा पे उंगली आता है। तुम्हारा बेटा ऐसे किया है। वैसे ही सेल्यूकस निकोटक जो थल सेना प्रमुख था, उस नहीं चाहता था कि वापस जाए। वो लड़ने के लिए एकदम नंद वंश से लड़ने के लिए बेचैन था। नंद वंश की सेना बड़ी थी, लेकिन नेतृत्व कमजोर था। वो जानता था, क्या जानता था? नंद वंश का सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन नेतृत्व यानी जो प्रमुख था, जो नेतृत्व कर रहा था, वो कम अच्छा नहीं कर रहा था। उसको किसको? सेल्यूकस निकेटस को पता था। सिकंदर वापस गया तो बीमार पड़ गया बेचारा। बेचारा बीमार पड़ गया। इराक के शहर में बेबीलोन वहीं झूलता हुआ बगीचा है मित्रों। इराक के बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व भारत में कब हमला किया था? 326। 3 साल के बाद मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है उसको डायरिया हो गया था। डायरिया मतलब समझते हैं ना? पानी की कमी के कारण बेचारा मरा गया। राजा इतना महान, मृत्यु हो गई। इसके बाद घोड़ा का नाम, उसका घोड़ा भी था, वो भी मर गया बेचारा। क्या? उसका जो घोड़ा था सिकंदर का, वो भी मर गया। भूखे फड़ाल उसका मृत्यु हो गई। सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर तथा उसका पुत्र अलेक्जेंडर 4, अलेक्जेंडर 2, 3, अलेक्जेंडर 3 सिकंदर का नाम था। अलेक्जेंडर 4 उसका बेटा का नाम था। सिकंदर वापस गया तो उसके बाद घनानंद की मृत्यु। जब वो वापस गया तो घनानंद का मृत्यु कर चंद्रगुप्त राजा बन गया और मौर्य वंश का स्थापना कर दिया। क्या करते हैं मित्रों? चंद्रगुप्त ने
कौटिल्य चाणक्य ने ज्ञान दिया था चंद्रगुप्त को, वही हमला की और मौर्य वंश की स्थापना हो गया मित्रों। मौर्य वंश की स्थापना हो गया। अब देखिए क्या होता है। सेल्यूकड निकेटर जो गया था उसको ससुरा का पता नहीं था कि चाणक्य का चेला राज बन गया। इसको लगा था कि घानानंद ही है अभी राजा है वहाँ पर, किंग वो कौन है, घानानंद है। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि कौन बन गया है मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको ज्ञान कौन दिए थे मित्रों, कौटिल्य या चाणक्य दिए थे मित्रों। सेल्यूकड निकेटर को अभी घानानंद के शासक होने की आक्रमण करने के लिए फिर आया। चाणक्य का चेला था, वह जानता था कि सेल्यूकड निकेटर थल सेना है। चंद्रगुप्त मौर्य को पता था कि थल सेना है, ससुरा क्या है, थल सेना है। इसको काहे नहीं जल में लेके चला जाए, थल सेना है। तो चाणक्य जानते थे सेल्यूकड निकेटर को थल सेना है, तो बाढ़ के ग्रसित ससुरा को बाहर ग्रसित इलाका में लेके चले गए। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ग्रसित इलाके में लेके चले गए। फिर क्या, रथ, वहाँ पर बाढ़ के ग्रसित इलाके में रथ जाएगा सेल्यूकड निकेटर। अरे ऐसे ही नहीं बनाए थे चेला कौन ज्ञान दिया था, चाणक्य, कौटिल्य दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को मित्रों। ये बाहर का गति में गया, इसका थोड़ा सब टूट गया। चंद्रगुप्त क्या हुआ फिर, क्या चंद्रगुप्त के मौर्य की जीत हुई और सेल्यूकड निकेटर को हार मान लिया। अपनी बेटी चंद्रगुप्त को दे दिया, कार्नेलिया। चंद्रगुप्त की दोबारा शादी हुई कार्नेलिया से, सेल्यूकड निकेटर की बेटी थी, वो अपना बेटी दे दिया। और दहेज में क्या दे दिया, दहेज में दे दिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सेल्यूकड निकेटर दहेज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे दिया। अखंड भारत का राजा बन गया कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो अखंड भारत किसके समय हुआ मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ मित्रों। चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त ने कार्नेलिया से बोला, ते सुन रही हो, तुम्हारे अबू क्या हाथी और तुम्हारे अब्बू को आक्रमण किए थे, तो बोले कि हाँ हाथी चाहिए था। क्या चाहिए था, हाथी। 500 हाथी ले जाओ। सेल्यूकड निकेटर को 500 हाथी दे दिया। कौन दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। ससुर जी को उल्टा में दिया कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। 500 हाथी दे दिया। और एक प्रॉब्लम क्या थी, ये तो विदेशी थी कार्नेलिया, इसकी भाषा समझने और देखभाल करने के लिए एक दास छोड़ के गया, जिसको कहा जाता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का बुक है फेमस इंडिका। क्या है, इंडिका पुस्तक है, इंडिका। सागर अभिलेख चंद्रगुप्त ने मौर्य ने बनाया, जिसे बताया कि आपातकाल में राजा कैसे जनता का हेल्प करते थे। मौर्य वंश के बारे में पूरा विस्तार से अब आगे पढ़ेंगे मित्रों।